आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट फिजिक्स 2014 में जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एट पॉइंट 111 इज। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, this is perpendicular to the surface is equal to n cap लिख सकते हैं हम। ठीक है, यूनिट वेक्टर को इज इक्वल टू n कैप इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, और हम किस पॉइंट पे फाइंड करनी है? 111 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट 111। ठीक है, अब देखिए हम ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालेंगे। ये हमें सरफेस का इक्वेशन गिवन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब हम इसका ग्रेडियंट लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? ये हो गया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा? वो होगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 होगा, और 4 का रूट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। Therefore n cap is equal to, ये हो गया 2 111 पुट करना है तो ये हो गया 2 i cap प्लस 2 j cap प्लस 2 k cap। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू रूट 3। ठीक है, अब n कैप का वैल्यू क्या होगा? n कैप इज इक्वल टू 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। 2 कॉमन आ गया तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो n कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। तो कौन सा इक्वेशन हमारा आ गया? ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और ये मैट्रिक्स हमें गिवन है इज। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है ये हमें बताना है कि ये ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या फिर यूनिटरी है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में अगर सिमेट्रिक, दिस इज व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सी नंबर में क्या है? एंटी सिमेट्रिक, तो ये इसका यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, A transpose is equal to minus of A, and this is anti-symmetric matrix। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया अगर यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा? अगर हम लेंगे ए डेगर इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम चेक करते हैं एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आप समझ सकते हैं, अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई भी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, अगर कोई भी इमेजिनरी पार्ट है तो आप सबसे पहले उसका यूनिटरी मैट्रिक्स चेक करिएगा, साथ ही हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको चेक करना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेगर जो होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, डेगर इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब कि
यहाँ पे जो आयोटा होगा वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स में इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे देखिए आयोटा है, तो उसमें हम पहले चेक करेंगे कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर रियल मैट्रिक्स है तो हम चेक करेंगे, इसमें से सारे ही चेक कर सकते हैं हम। देखिए ट्रांसपोज है तो पहले ऑर्थोगोनल चेक करेंगे, और अगर ये ए के इक्वल होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर माइनस ए के इक्वल होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सीधा ही ये हमें पता चल गया कि ये अगर इमेजिनरी पार्ट है मैट्रिक्स में तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। डी ऑप्शन आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी देखना है तो वो मैं करा देती हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझा सकते हैं किसी को भी, या फिर आप एग्जाम में भी बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। डी ऑप्शन हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ए डेगर इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आना चाहिए। अब ए कितना गिवन है, तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे है 1/√3, दिस इज 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज -1, ठीक है। अब ए डेगर हम क्या करेंगे, देखिए 1/√3, ये हो गया, आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। अब हमारा ट्रांसपोज बचा है, ठीक है। सो ए डेगर इज इक्वल टू 1/√3, और ये जो है डायगोनल यहाँ पे का एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज -1, ठीक है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है। सो ये हो गया ए डेगर इंटू ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए अगर हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है तो, ठीक है। तो 1/√3 हो गया, ये हो गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे, हाँ, ये हो गया 1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज -1। उसी तरह ए डेगर का वैल्यू हम लिखेंगे 1/√3, ये हो गया 1 प्लस आयोटा, सेम ही है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा, -1। अब इसका हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 1/3। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एस से और एस से, ठीक है। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये हो गया प्लस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, और ये -1 माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस आयोटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस आयोटा, 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 1 माइनस आयोटा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। ये अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आई, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस +1, ठीक है। इसका वैल्यू अब देखिए क्या आता है, ये हो गया आई का वैल्यू क्या होता है, आई इज इक्वल टू √-1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया यहाँ पे -1, तो ये हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0, और यहाँ पे भी आएगा 3। अब देखिए ये बाहर लेके जाएंगे, कॉमन करेंगे, तो ये हो गया 3/3, 1 0 0 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ये जो है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई हो गया, और ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल z² e⁻z+1 dz, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है, वेयर c इज द सर्कल ऑफ मोड ऑफ z इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर जो है वो 0 पे है, ठीक है, और वो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 4। तो चलिए अब इसका वैल्यूज फाइंड करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं z²
अपॉन e टू द पावर z प्लस 1 इंटू डी जेड, अगर हम मान लें कि ये i के इक्वल है, ठीक है। सो लेट f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन e टू द पावर z प्लस 1, अगर हम मान लिए कि f ऑफ z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और वो इसके इक्वल है। सो यहाँ पे अब हम देखिए सिंगुलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं कि सिमिलर पॉइंट्स कौन सा होगा। तो सिमिलर पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो टर्म होता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ कंडीशन ऑफ सिंगुलैरिटी, e टू द पावर z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन है सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने का, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया e टू द पावर z इज इक्वल टू -1 इक्वल आ गया। अब हम जानते हैं सिंस e टू द पावर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये होता है e टू द पावर थीटा का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा वैल्यू है e टू द पावर z, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं तो इसमें क्या वैल्यू थीटा का हम पुट करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। लेट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई आयोटा। अगर हम इस तरह का वैल्यूज लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये कैसे आ रहा है वो भी हम चेक करते हैं। ये हो गया लेट n इज इक्वल टू 0, देन अगर n इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो z इक्वल टू प्लस माइनस पाई आयोटा। यहाँ पे देखिए n 0 हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस माइनस पाई आयोटा। तो जब हम प्लस माइनस पाई आयोटा लेंगे, जब n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई आयोटा हो जाएगा, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू प्लस माइनस 3 पाई आयोटा, दिस इज 3 पाई आयोटा, ओके। सो गिवन, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये जो सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये हमें गिवन है। सो z, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 इज इक्वल टू 4, वेयर 4 इज द रेडियस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए, नाउ रेडियस इज इक्वल टू 4। अब हम ये वाला वैल्यू अगर लेते हैं z इक्वल टू प्लस माइनस पाई आयोटा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3.14 एंड दिस इज i। तो अब ये जो है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। ये 3.14 जो है ये 4 के अंदर आता है। तो अब हम सिर्फ इस वैल्यू को लेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई आयोटा को ही लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 पाई आयोटा लेंगे तो वो सर्कल के बाहर पॉइंट चला जाएगा और उस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्टूर के बाहर कोई पॉइंट्स जा रहा है तो उस पॉइंट्स को आपको नहीं लेना है, वो पॉइंट्स लेने से कोई फायदा नहीं है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट कंसिडर करना है, प्लस माइनस 3.14 आयोटा, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ है, ये हो गया इमेजिनरी एंड दिस इज रियल, तो हमारा ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा और ये रेडियस जो है ये 4 होगा और ये पॉइंट हमारा 3.14 आयोटा होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बस समझने के लिए है। अब देखिए, अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। सो ओनली z इक्वल टू प्लस, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू पाई, सिर्फ ये पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेंगे। दिस लाइज विदिन द सर्कल, ठीक है। तो सिर्फ ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और ये कौन सा पोल हो गया, देखिए ये हो गया एंड इट इज सिंपल पोल, ये हो गया हमारा सिंपल पोल, ठीक है। तो अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन z स्क्वायर e टू द पावर z प्लस 1 इंटू डी जेड। इसका वैल्यू हमें निकालना था, इसका वैल्यू अब हम क्या लिखेंगे, ये होता है फॉर्मूला 2 पाई आयोटा
ये हो गया। अब हम रेसिड्यू निकालेंगे प्लस माइनस पाई आयोटा पे, ठीक है। तो ये हो गया रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट प्लस पाई आयोटा, ठीक है, प्लस 2 पाई आयोटा यहाँ भी आ जाएगा। ये हो गया रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट माइनस पाई आयोटा। अब हम इसको डालेंगे वैल्यू, उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या क्या वैल्यू आ रहा है। ये हो गया 2 पाई आयोटा। अब ये रेसिड्यू का वैल्यू पाई आयोटा पे कितना होगा और माइनस पाई आयोटा पे कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं जेड स्क्वायर अपॉन e टू द पावर जेड प्लस 1, दिस इज एट जेड इज इक्वल टू प्लस पाई आयोटा प्लस दिस इज 2 पाई आयोटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ कहीं से भी उठ के आ गया, लेकिन ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखनी है। जब भी हम इस इंटीग्रेशन का निकालना चाहेंगे वैल्यू, तो हमें रेसिड्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक कम्युनिटी पोस्ट बना के आपको डाल दूंगी, ताकि आपको सारा फॉर्मूलाज मिल जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सो ये हो गया 2 पाई आयोटा। अब हम ये लिखते हैं यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर जेड प्लस 1, इसका वैल्यू कितना एट z is equal to minus pi iota. Going to find the residue at pi iota, तो यहाँ पे लिखेंगे हम residue at z is equal to pi iota। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला है, अगर ऊपर में फाई ऑफ जेड है और नीचे में साई ऑफ जेड है, अगर इसका वैल्यू 0 हो रहा है तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वो फॉर्मूला है इफ f of z is equal to phi of z upon psi of z, where psi of z is equal to 0 at z is equal to a, जो भी सिंगुलर पॉइंट है हमारा, ठीक है। at z is equal to a अगर psi of z 0 हो रहा है तो हम then रेसिड्यू is equal to limit z tends to a and this is phi of z upon psi prime of z। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव एट z इज इक्वल टू a। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। अगर यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमारा 0 हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे z का वैल्यू अगर हम पाई आयोटा लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और ये +1, तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू पाई आयोटा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दिस इज लिमिट z टेंड्स टू पाई आयोटा एंड दिस इज phi of z अपॉन psi of z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर जेड प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो जेड प्लस 1, ठीक है। ई टू द पावर जेड का ई टू द पावर जेड ही हो जाएगा एंड दिस इज ई टू द पावर z, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू पाई आयोटा, यहाँ पे हो गया पाई आयोटा का, दिस इज पाई आयोटा का स्क्वायर एंड दिस इज ई टू द पावर पाई आयोटा। ये कितना हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और इसका भी वैल्यू हो गया -1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह सिमिलरली इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू माइनस पाई आयोटा अगर हम पुट करेंगे तो इसका भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई आयोटा। इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, इतना ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी -1 आएगा, और ये माइनस है तो प्लस माइनस पाई आयोटा का वैल्यू -1 ही होता है ई टू द पावर जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इस तरह का वैल्यू हमें मिलेगा एट जेड इज इक्वल टू माइनस पाई आयोटा, देन देन आर रेसिड्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका पाई स्क्वायर एंड 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम पुट करते हैं ये वैल्यूज दोनों यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आई का वैल्यू मिल गया, आई इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई आयोटा इंटू पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आयोटा इंटू पाई स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू
2 pi cube I plus 2 pi cube I. This is I is equal to 4 pi cube I. ये वैल्यू निकल के आ गया हमारा, ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है ताकि हम कांस्टेंट का भी वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें ट्रायल इक्वेशन लेते हैं या फिर हम इसको एम स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो एम का वैल्यू क्या हो गया, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसका रूट्स हमें मिल गया। ठीक है, अब दोनों देखिए दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल होता है सी आई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टी प्लस और बी ई टू द पावर माइनस टी। हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो देखिए अप्लाइंग अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, क्या क्या बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो पुटिंग y at t is equal to 0 is equal to y of t is equal to 0 कितना हो जाएगा, ये हो गया e to the power 0 1 and this is also e to the power 0 1, तो ये कितना मिल गया a plus b। ठीक है, ये हमें a plus b is equal to 1 हो गया। यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिया है हमने, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, hence y of 0 is equal to 1, तो ये वैल्यू 1 हो गया और a plus b is equal to 1 हो गया। Now again applying बाउंड्री कंडीशंस, तो यहाँ पे हो गया पुटिंग y इंटू वाई ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा y ऑफ ये y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये हो गया a e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस b e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। y का वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल टू पावर माइनस इन्फिनिटी अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू तो हमारा 0 की ओर चला जाएगा और ये वैल्यू जो है वो हमारा 1 की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 0 प्लस b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। अब हमें कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू मिल गया, अब पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। यहाँ पे अब क्या पुट किए, देखिए a का वैल्यू जो है यहाँ पे हम 0 पुट कर दिया तो ये तो इक्वेशन हट गया और ये सिर्फ बच गया, तो b का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया y ऑफ t इज इक्वल टू 1 इंटू e टू द पावर माइनस t। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक t। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा मिल गया e टू द पावर माइनस t का। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वैल्यूज हमारा मैच हो रहा है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट और डी ऑप्शन जो है cos हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक t, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट।